सबसे पहले अगर बात की जाए आप ही की पार्टी जिस तरह से ये समीकरण बन रहे हैं, तो 2017 में तो लड़कों का साथ यूपी को पसंद नहीं आया, 2019 में बुआ बबुआ का या बुआ भतीजा का साथ नहीं चल पाया। अब रणनीति में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है छोटे दलों को और जातीय समीकरण को देखते हुए? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल का कुशासन, जो दर्द झेला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उत्तर प्रदेश से खदेड़ देंगे। और इसका संकेत जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में सबको देखने को मिला है। और आज भी जब आप जाएंगे जमीन पे तो लोग यही कहेंगे, ये वो पार्टी है जो सिर्फ नफरत की बात तो करती है लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति नहीं करती। हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और संस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते पे अगर कोई ले गया हो तो समाजवादी लेके गई है। आज भी अगर किसी बात पे बहस होती है तो किस पे बहस होती है? समीकरण पर था। अगर आप समीकरण के प्रश्न पर उत्तर दे कि 2017 और 19 के बाद आपकी रणनीति बदली कैसे है, क्योंकि दो लड़कों का साथ या बुआ बबुआ का साथ, उसके बाद अब परिवर्तन 2022 में क्या क्या है? मैं तो वह हर समय के हिसाब से रणनीति बदलती है ना, ये तो आप भी जानते हो जी। अब वही तो मैं आपसे बता रहा था, बीच में टोक पड़े। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल का जो पीछे आपने यहाँ कोविड काल में भी देखा है, जिस तरह से यहाँ पे इनका कुशासन देखने को मिला है, जिस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के लोगों की मौतें हुई हैं, यहाँ पे आपने देखा किस तरह से यहाँ पे रौंदा जा रहा है किसानों को, किस तरह से यहाँ पे पुलिस घुस के बेगुनाहों को मार देती है होटल के अंदर में, किस तरह से यहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं और बुखार से लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं। तो समाज के अंदर एक बदलाव है नफरत की राजनीति को खत्म करने की। गौरव जी, हमने 2014 से लगातार हम इस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं। पूरे देश के अंदर भी आपने देखा होगा बड़े बड़े महागठबंधन बने हमारे विरुद्ध, लेकिन उनका हासिल क्या हुआ वो आपके सामने है, स्पष्ट है। 2014 में जितनी सीटें आई हमारी लोकसभा में, 2019 में उससे ज्यादा सीट लेकर हम आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी यूपी के 2 छोरे मिले, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें छुहारा बना के वापस पहुंचा दिया। ऐसे बुआ और बबुआ का भी आपने वहां गठबंधन देखा। तो ये लोग की स्थिति वहां पर, ये जो गठबंधन है ये हमेशा झूठा और टूटा हुआ गठबंधन साबित हुआ है। सच्चाई तो ये है गौरव जी वहां पर कि इनका गठबंधन पार्टियों किसानों की मौतें हो रही है। हमने जो गठबंधन किया है उत्तर प्रदेश में वो जनता से गठबंधन किया है। जनता से हमारा गठबंधन लगातार 2014 के बाद आप देखिए 2014 में जितना आशीर्वाद हमको जो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया उससे कहीं ज्यादा आशीर्वाद 2017 में दिया। 2017 में जो हमने जब आप बोल रहे थे उसके कारण हमको जब आप बोल रहे थे तो किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपसे भी यही निवेदन है ताकि आपकी बात लोग सुने, उनकी बात लोग सुने, कांग्रेस की बात लोग सुने, एआईएमआईएम की बात लोग सुने, ताकि सभी की बात सुनी जा सके। तो इंटरप्ट मत कीजिए, आप अपना हाथ उठाइए, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन अभी उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। तो गौरव जी, मेरा जितना समय गया मुझे दे दीजिएगा पुनः। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि देखिए 2014 में जो हमने काम किया उसका हमें परिणाम 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बड़े आशीर्वाद के रूप में दिया। 2017 में जो हमने काम किया उसके बाद 2 साल के अंदर ही 2019 में फिर हमें जनता का आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश की जनता का यदि मैं कहूं तो आशीर्वाद हमें पुनः प्राप्त हुआ। इसीलिए 2019 में जो के बाद जो हम काम किए उसका आशीर्वाद निश्चित तौर से हमें मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये किस तरह का गठबंधन जिसका कि लक्ष्य न उत्तर प्रदेश की जनता का विकास है, न उनके लिए कुछ काम की जन कल्याण योजना है। आपने ही अभी सुना ना सारे नेताओं के बयान क्या है, केवल एक लक्ष्य कि केवल भाजपा को हराना है। अरे ऐसे नेगेटिव सोच के साथ आप चल रहे हैं जहां आपके पास उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए कुछ नहीं है, केवल एक है कि पूरे देश में कैसे पूरे देश में विपक्ष इसी पर लगा रहा। संजीव सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आसिम वकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी करना किसी असीम भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट में आपके पास राजनीति खत्म हो गई हो। और लोकतंत्र में तो लोकतंत्र की तो स्वस्थ परंपरा है कि एक दूसरे को अगर किसी ने कुछ बोला भी है, बात भी कही है, तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा क्या होती है
कि उसको आपस में मिलके फिर मिल लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि हम उसको गाली देने लग जाए, वो उसको गाली देने, ये बीजेपी वाले कर सकते हैं। बीजेपी जब से आई तब से तानाशाही उत्तर प्रदेश और देश में दिखाई पड़ रही है। लोकतंत्र में तो यही होता था। हो सकता है मेरे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी बात पे हम एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके हमारे वैचारिक मतभेद हैं तो हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, उठेंगे बैठेंगे नहीं, या आगे चल के हमारे विचार एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। यही तो स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन आप चाहते नहीं है कि उत्तर प्रदेश और देश में स्वस्थ लोकतंत्र रहे। आप चाहते हो कि यहाँ तानाशाही हो जाए, यहाँ पे एक दूसरे को हमेशा गाली दो, व्यक्तिगत हमले करो, उनके परिवार के बारे में बोलो। ये जो आपने भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया है लास्ट 7.5 सालों से जो हो रहा है पूरे देश के अंदर में, आप देखो ना टीवी डिबेट पे व्यक्तिगत हमले शुरू होते हैं। आप आइडियोलॉजी पे बात नहीं करना चाहते। अरे भाई ठीक है, कोई पार्टी आज कमजोर है, कल बड़ी होती है। यहाँ सत्ता कई बार आई गई है। बीजेपी भी पहले सत्ता में आई थी, 20-25 साल नहीं रही, फिर सत्ता में आई है, फिर सत्ता से चली जाएगी। सत्ता तो आना जाना है। सत्ता में आने के बाद इतना अहम क्यों हो जाता है कि भैया हम सत्ता में आ गए तो अब हम ही सब कुछ है। शर्मा जी उत्तर देना चाहते हैं, मैं असीम वकार साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले के शर्मा ने अपना हाथ उठाया है जवाब देने के लिए। गठबंधन करके आप सरकार बनाते हो। आप संजीव सिंह भी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, लेकिन चलिए जल्दी से फिर आप खिसियाने लगते हो। सर चर्चा जारी रखते हैं, बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते रहते हैं। शर्मा जी उत्तर दीजिए। गौरव जी अभी ठीक देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, विचारधारा और वैचारिक मतभेद। तो ज्ञान है, ये वैचारिक मतभेद नहीं रहे गौरव जी इनके बीच, जान से मारने की घटनाक्रम है। भूल गए आप गेस्ट हाउस। अनुराग जी एक गौरव जी बंद कराइए ऐसे। अनुराग जी अब आपको रुकना होगा ताकि वो अपना पक्ष रखें। अनुराग जी सब अपने समय बोले, उसी से लाभ होगा। शर्मा जी अपनी बात करिए। अनुराग जी आप 2 मिनट के लिए चुप रहिए, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सर आपको चुना था कि आप जनता की बात करेंगे। नहीं गौरव जी मैं इनको बंद कराइए, ये अच्छा नहीं है, ऐसा डिबेट कैसे कराते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए वैचारिक मतभेद का विषय नहीं है गौरव जी। जब बुआ और बबुआ का हुआ था गठबंधन तो दुनिया को याद है कि गेस्ट हाउस कांड सबको पता था, किस तरह से जान से मारने की यानी नौबत पैदा कर दी थी सपा ने कि मायावती जी के ऊपर। और केवल ये आरोप ही जो आपने आरोप लगाए थे, ये सीधे आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप थे, ये वैचारिक मतभेद नहीं है। तो मैं ये ठीक कहा शांतनु जी ने कि इनका लक्ष्य कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता का विकास नहीं है। लेकिन गौरव जी इन्होंने तो पहले ही चुनाव में हार स्वीकार कर चुके हैं। मैं केवल एक पॉइंट आपके ध्यान में दिलाता हूं आपके डिबेट के संदर्भ में। इसके आज से 1.5 महीना पहले आपने देखा होगा अखिलेश यादव स्वयं ईवीएम का बहाना बना चुके हैं, ईवीएम पे आरोप लगा चुके हैं चुनाव से पहले। अभी कुछ दिन पहले वो वोटर लिस्ट के ऊपर आरोप लगाए। तो ये चुनाव आयोग पर अभी से आरोप लगाना इन लोगों ने चालू कर दिया, क्योंकि ये अपनी हार को पहचान चुके हैं। अब ये देख रहे हैं कि ठीकरा कहां फोड़ना है, ठीकरा कहां फोड़ना। ठीक। और अभी गठबंधन पे जितने प्रश्न असीम वकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी इस बातचीत में शामिल करना चाहता हूं। असीम वकार जी